प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों के बारे में बात करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं कि इस वीडियो में हम चट्टानों के साथ साथ उनके उदाहरणों को, उनके बनने की प्रक्रिया को भी के बारे में भी जानेंगे। अतः आप बड़े ध्यान से आप इसे सुनिएगा और अपनी नोटबुक में इसे नोट करें। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में चट्टानों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो छात्रों के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ज्यादातर चट्टानों के नाम हैं वो अंग्रेजी में है, दूसरा उनके नामों का बाइफर्केशन करना, क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना मुश्किल भरा हो जाता है, क्योंकि जब हम बोलने लगते हैं तो एक जैसे नाम रिपीट होने लगते हैं। तो आप ध्यान से इसे सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट अबाउट द रॉक्स। पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण, क्रस्ट जिसे हम भूपटल कह रहे हैं, चट्टानों से हुआ है। चट्टानें मुख्यतः खनिजों के सहयोग से बनती हैं, अर्थात चट्टानें खनिजों का समुच्चय है। रॉक्स हैं वो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मिनरल्स। पृथ्वी पर लगभग 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 24 ऐसे हैं जो मुख्यतः क्रस्ट की चट्टानों का निर्माण करते हैं। अतः इन्हें हम चट्टान निर्माणक खनिज, रॉक मिनरल्स कहते हैं। ये खनिज मुख्यतः सिलिकेट, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। इन चट्टान निर्माणकारी खनिजों में सिलिकेट सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सिलिकॉन, सिलिका, सियाल और सीमा दोनों में सिलिका है, और भूपट्टी में पाए जाने वाला सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पदार्थ सिलिकॉन है। और कुल पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों में भी सिलिकॉन है, वो तीसरे नंबर पर है, 15% उसका भाग है। उसके बाद ऑक्साइड का स्थान आता है। जैव पदार्थों से निर्मित चट्टानों में खनिज नहीं मिलता, जैसे कोयला। चट्टानें पत्थर की तरह कड़ी और पंख की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। ये नहीं है कि चट्टान का मतलब ठोसी, कड़की या कठोरी हो, ये मुलायम या लचीली भी हो सकती हैं। जैसे आपने खड़िया पत्थर देखा होगा, कितना सॉफ्ट होता है। मोहो स्केल ऑफ एक हार्डनेस के बारे में कभी हम बात करेंगे। मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो चट्टानें हैं उनको 1 से 10 तक, उनकी कठोरता को 1 से 10 तक एक पैमाने पर नापा गया है, जिसे हम मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस, कठोरता मापने का मोहो स्केल कहते हैं। इसमें नंबर 1 पर जो आता है वो है टाल्क, जिसे हम खड़िया के नाम से जानते हैं। बचपन में हम कोई पत्थर मिल जाता था जिसे बोर्ड पे या जमीन पर लिखते थे, चौक की तरह चलता था। यह टाल्क टेल्कम पाउडर बनाने के काम आता है। ये आपके नाखून से भी खुरचा जा सकता है, तो इसकी कठोरता 1 है। यह कठोरता के पैमाने पर 1 नंबर पे आता है। वहीं 10 नंबर पे है वो हीरा, डायमंड है, जो कि ऊपर की 9 चट्टानों में किसी भी प्रकार की चट्टानों को काट सकता है। तो कठोरता के स्केल पर उसको 10 नंबर दिया गया है। वह दुनिया का सबसे कठोर चट्टान है। चट्टानों के प्रकार, निर्माण विधि के आधार पर चट्टानों को 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। बचपन से हम पढ़ रहे हैं। पहला, आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। दूसरा, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें। और तीसरा, इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों के ऊपर जब ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है तो उससे निर्मित चट्टानें, जिसे हम मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। रूपांतरित चट्टानों का भी पुनः मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, री मेटामॉर्फिज्म। इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो आइए, सबसे पहले आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें मैग्मा के ठंडा होकर जमने या ठोस होने से होता है। देखिए, जो लावा है वो 2 तरीके से है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उसको मैग्मा कहते हैं और बाहर आने पर उसको लावा कहा जाता है। जब मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है, उस समय जो चट्टान बनती है वो इग्नियस रॉक्स हैं।
क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था पृथ्वी पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने से पहले हमने एक और वीडियो देखा था जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने बात की थी, और हमने ये देखा था कि किस प्रकार गैस से तरल और तरल से ठोस हमारी ये पृथ्वी बनी है। तो इस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले जो चट्टानें बनी थी उन्हें वो मैग्मा या लावा से बनी थी, और उन्हें आग्नेय चट्टानें, अग्नि से उत्पन्न होने वाली चट्टानें कहते हैं। इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। ये आधारभूत चट्टानें हैं, अर्थात सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनी, उसके बाद वायुमंडल बना तो जल हुआ और अन्य तत्व पैदा हुए, तो परिणाम स्वरूप चट्टानों का अपर्दन होना प्रारंभ हुआ, और अपर्दन के बाद निक्षेपण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप परतदार या अवसादी चट्टानें बनती हैं। और जब ये सब घटित हो गए और पृथ्वी स्टेबिलिटी की ओर आई, तब जाकर रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। कुछ विशेषताएं आग्नेय चट्टान के बारे में। ये चट्टानें रवेदार अर्थात क्रिस्टलाइन होती है। रवा मीन्स दाना। जब मैग्मा धरातल पर आकर ठंडा होता है तब तीव्र गति से ठंडा होने के कारण चट्टानों के रवे बहुत बारीक होते हैं, जैसे बेसाल्ट। इसके विपरीत जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होता है तब धीरे धीरे जमने के कारण रवे बड़े हो जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट। तो रवे के आधार पर यदि हम आग्नेय चट्टानों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो बारीक रवे वाली या नहीं रवे हैं उसमें बेसाल्ट है, और रवे वाले जो चट्टान है वो ग्रेनाइट है। ये आग्नेय चट्टान है तुलनात्मक रूप से कठोर होती हैं, और यही कारण है कि इनमें नॉन पोरस चट्टानें ज्यादा पाई जाती है, अर्थात जल कठिनाई से जोड़ों के सहारे ही अंदर प्रवेश करता है, चट्टानों के द्वारा नहीं। इनमें परत का अभाव होता है। क्या है इंपॉर्टेंट बात? परत का अभाव पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में जीवों के अवशेष भी नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी पर जीव नहीं थे, अतः जीवों के अवशेष फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण आप देखिए आग्नेय चट्टानों के, ध्यान से नोट करें। ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, साइनाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, गैब्रो, डोलेराइट, पेरिडोटाइट आदि। वापिस एक बार रिपीट करता हूं मैं। ग्रेनाइट, रायोलाइट, एंडेसाइट, साइनाइट, पेग्माटाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डोलेराइट, पेरिडोटाइट आदि। याद करने का एक आसान तरीका है, एक लिस्ट बनाइए, आप अपने घर की एक दीवार पे लगाइए जहां आपकी सबसे ज्यादा नजर रहती है। 2-3 बार आप याद करेंगे तो आपको राइमिंग की तरह याद हो जाएगा। ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, साइनाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, गैब्रो, डोलेराइट, पेरिडोटाइट, लाइक दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी चट्टानों में रवों का विकास नहीं होने पर उनका गठन कांच की तरह हो जाता है। कांच की तरह दिखने वाली ज्वालामुखी चट्टान वो है ऑब्सिडियन। कौन सी है? ऑब्सिडियन। ये देखिए कंपटीशन में आने वाले प्रश्न है, प्रथम वर्ष में जरूर इनकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन एमए प्रीवियस के छात्र ध्यान से सुने कि ऑब्सिडियन वह चट्टान है जिसमें रवों का विकास नहीं हुआ और देखने पर ग्लासी लुक देती है कांच की तरह। उत्पत्ति स्थान की भिन्नता के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक बहिर्भेदी आग्नेय और दूसरी अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान को फिर पुनः 2 भागों में बांटा गया, पाताली प्लूटोनिक चट्टान और मध्यवर्ती हाइपाबेसल चट्टान। पाताली चट्टानें जो पृथ्वी की गहराई में अपेक्षाकृत बड़े परिमाण में ठंडी होकर जमी है, इनके रवे बड़े होते हैं जैसे ग्रेनाइट। मध्यवर्ती चट्टानें वे हैं जो ऊपर आने की प्रक्रिया में बीच में ही जमकर ठोस हो जाती हैं। इनमें रवे न तो अधिक बड़े होते हैं न ही अधिक छोटे होते हैं, जैसे डोलेराइट। ग्रेब्रो और ग्रेनाइट अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। इसके विपरीत इनके बहिर्भेदी पर्याय बेसाल्ट और रायोलाइट है। ग्रेनाइट जो है हमारा वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के अंतर्गत काउंट किया जाता है और बेसाल्ट है वो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान के अंतर्गत नोट किया जाता है। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के अन्य रूप भी होते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक डायग्राम आप देखेंगे अभी स्क्रीन के ऊपर।
उस डायग्राम में आप देखिए कि जब चट्टानों में जब तरल पदार्थ पृथ्वी के बाहरी भागों में आता है तो रास्ते में विभिन्न प्रकार की आकृतियों में जमने के कारण, मैग्मा के जमने के कारण इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। पहला नाम है बैथोलिथ। बैथोलिथ, ये इनकी संरचना को आप मेरे वीडियो के साथ साथ आप नोट करें, डायग्राम में भी आप देखें कि गुंबद के आकार का क्या है। बैथोलिथ का मतलब ये गुंबद के आकार का है। पहली बात, तीव्र ढाल, आधार तल अधिक गहराई में। तीन बात हो गई ना, गुंबद के आकार का है, ढाल तीव्र है, और जो आधार तल है, बेस है इसका, वो गहराई में पाया जाता है। ऊपरी भाग असमान होता है, इरेगुलर, उबड़ खाबड़ होता है, और यह सैकड़ों किलोमीटर लंबे, 50 से 80 किलोमीटर चौड़े और अधिक मोटे होते हैं, क्योंकि नीचे वाले भाग में जहां लावा निकलने लगा है, मैग्मा निकलने लगा है, वहीं पर ये जम जाते हैं। बैथोलिथ ग्रेनाइट चट्टानों के रूप में विश्व के अधिकांश पर्वतों के कोर में मौजूद है। जो पर्वतों का कोर है, जहां से नींव कह सकते हैं, वहां पर बैथोलिथ पाया जाता है। उसके बाद दूसरा नाम है लैकोलिथ। लैकोलिथ है वो पृथ्वी के धरातल के निकट परतदार चट्टानों के बीच गुंबदाकार संरचना में मैग्मा के जमने के कारण निर्माण होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैथोलिथ एंड लैकोलिथ? बैथो मीन्स बॉटम में, नीचे, और लैकोलिथ मीन्स ऊपर। दोनों गुंबदाकार हैं, लेकिन एक पृथ्वी के धरातल के निकट है और एक पृथ्वी के आंतरिक भाग में है। फिर तीसरा आता है फैकोलिथ। जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है तो इसे फैकोलिथ कहा जाता है। इसका भी आप ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम है उसमें आप देखिए कि फैकोलिथ कैसे बना हुआ है। मोड़ों की अपनति एवं अभिनति, जो वलन के की प्रक्रिया के दौरान जो मोड़ बनते हैं, उसमें अपनति ऊपर उठा हुआ भाग और अभिनति नीचे वाला भाग, उसमें लावा के जमने के कारण इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसको हम फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। लोपोलिथ, जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में कटोरे की तरह हो जाता है, तस्तरी नुमा संरचना बनती है, जिसको हम लोपोलिथ के नाम से जानते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि किस प्रकार ऐसा लग रहा है जैसे एक तस्तरी या कटोरा रखा हुआ है और उसके अंदर पदार्थ भरा हुआ है, इसे हम लोपोलिथ। तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ। सिल, जब लावा का जमाव चट्टानों की दो परतों के बीच होता है तो सील का निर्माण होता है। यह प्राय चट्टानों की परतों के समानांतर होती है। सील है वो कैसी है? समानांतर, एक लंबी पट्टी के रूप में जम जाती है। और इसका विपरीत भाग है, उसको हम डाइक के नाम से जानते हैं, डाइक। सील के विपरीत डाइक है, मैग्मा का जमाव परतों के लंबवत होता है, वर्टिकल, खड़ा, और यह कुछ मीटर से सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। तो सील और डाइक में क्या अंतर है? सील है वो हॉरिजॉन्टल है, लेटी हुई है, डाइक खड़ा हुआ है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अम्लीय चट्टाने, एसिड रॉक्स, जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इनका रंग हल्का होता है, और ये चट्टाने हल्की होती हैं, इनका घनत्व हल्का होता है, इसलिए जैसे ग्रेनाइट। दूसरा है बेसिक रॉक्स, क्षारीय चट्टाने, इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इनको फेरो मैग्नीशियम चट्टानों भी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें फेरो मीन्स आयरन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। लोहे की अधिकता के कारण इनका रंग गहरा होता है और घनत्व भी अधिक होता है, जैसे बेसाल्ट, रायोलाइट और ग्रेब्रो। पूर्व की चट्टानों के ऊपर स्थित जो बेसाल्ट चट्टान है वो टोपी के समान दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की स्थलाकृति को मेसा कहा जाता है। मेसा और बूटी क्या है कि अपरदन की प्रक्रिया के दौरान बनती है, कि जब किसी कमजोर चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान आ जाती है तो कमजोर चट्टान कट जाती है, परिणाम स्वरूप ऊपर टेबल टॉप की जैसी चट्टान रह जाती है, जिससे मेसा कहा जाता है। इस प्रकार की चट्टान को मेसा कहते हैं। अपरदन के कारण मेसा का अधिकांश भाग कट जाता है एवं इसका आकार छोटा होने लगता है। अत्यधिक छोटी आकार वाली मेसा को बूटी कहा जाता है। जब अपरदन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और मेसा फिर कटने लगती है तो उससे छोटी आकृति है, उसको बूटी के नाम से जानते हैं। धरातल के नीचे परतदार चट्टानों के बीच स्थित लावा गुंबद, जैसा कि मैंने बताया था, लैकोलिथ के ऊपर मुलायम चट्टानें अपरदन द्वारा नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार लावा गुंबद
धरातल पर दिखाई देने लगता है। लेकोलिथ के ऊपर वाली चट्टानें मुलायम होने के कारण कट जाती है, परिणामस्वरूप लेकोलिथ धरातल के ऊपरी भाग में आ जाता है और इसको हम लावा गुंबद के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की स्थलाकृति को एक और ज्योग्राफिकल नेम है, उसको हॉगबैक के नाम कहा जाता है। अवरोधक सकड़ी और लंबी कटक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हॉगबैक से मिलती जुलती एक और आकृति है जिसे क्वेस्टा के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू हैं हमारे इसके बारे में। तो आप पहले वीडियो के अंदर आप आग्नेय चट्टान से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपने प्राप्त की है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अधिक जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल देखते रहें। थैंक यू।